के ऑटोमेटिक वेपन्स और पिस्टल्स वहाँ से और गोलियाँ, तो वो उन्होंने डराने के लिए नहीं रखी, वो चलाने के लिए रखी। हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड वी आर ट्रेंड सोल्जर्स। कोई हम स्ट्रीट बॉयज़ नहीं है कि हम अपना नुकसान कराएं। किसी को गोली मारना हमारा मैंडेट नहीं है, ना हमारा टारगेट है। लेकिन जो पुलिस पे गोली चलाएगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, तो वो अगर अपनी जान से जाता है तो हमें इसकी परवाह नहीं है। सीटीडी और पुलिस ऑफ क्वेटा इसमें मिल के काम कर रहे हैं और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5 बजे के टाइम पे जब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था इंफॉर्मेशन पे, तो वहाँ पे क्रॉस फायर हुआ है और उस क्रॉस फायर के नतीजे में 8 जो हार्ड कोर ड्रग पेडलर थे वो मारे गए हैं और उनके तफसील जो है वो डिटेल आपको प्रेस रिलीज़ में जारी कर दी जाएगी। कुछ के ख़िलाफ़ जो है वो 780A के और मर्डर के केसेस भी दाखिल हैं यहाँ पे, और बाकियों का हम रिकॉर्ड जो है वो मज़ीद ले रहे हैं। इसमें 8 जो हैं वो मारे गए हैं और बाकी 2 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हैं। और इसके बाद जो सर्च ऑपरेशन हुआ है उसके दौरान मज़ीद 5 और जो है इसमें गिरफ़्तार किए गए हैं। बड़ी तादाद में असला मिला है वहाँ से पिस्टल और ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं। उसके साथ हमें मैगज़ीन्स और जो लाइव राउंड्स हैं वो मिले हैं। मंशात मिली है काफ़ी तादाद में, जिसकी भी हम अभी जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी इकसाम की मंशात है। ये भी आपको PRO साहब जो है डिटेल प्रेस रिलीज़ में आपको तफसील दे देंगे, जिसमें जो मारे गए जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उनके नाम और उनकी फर्दर क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह, रिकवरीज़ और वेपन्स की रिकवरीज़, ये तमाम तफसीलात आपको दी जाएंगी। यहाँ पे एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा ये ऑपरेशन CTD और क्वेटा पुलिस का ये इसी जोश के साथ इंशाअल्लाह आगे भी बरकरार रहेगा और हम तब तक इस सिटी नाले को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके इस लानत से और इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बहाल ना कर दें। वहाँ पे जितने भी बंकर्स बने हुए हैं, छोटे मोटे कैंप्स बने हुए हैं, वो उसका ख़ात्मा कर रहे हैं। तो सुबह से हमारी पुलिस और कुछ जो बाकी वॉलंटियर्स हैं उनको हमने लगा के ये कैंप्स को हम मसमार कर रहे हैं और आइंदा के लिए हम इसमें परमानेंट तौर पे पुलिस की चेक पोस्टें बना के और वहाँ पे 24 घंटे के लिए पुलिस की तैनाती कर देंगे और उसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल करेंगे। किसी को नाले में आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस कैंपेन में पुलिस का साथ दें, क्योंकि ये हम एक मुआशरे के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसमें आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम अधूरे हैं और ये मुस्तकबिल जो हमारा है उसको तबाह किया जा रहा है और एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। देखें, ये हमने बुकलेट बनाई है, इसमें तकरीबन तमाम कैटेगरीज़ के लोग हमने डाले और इसमें जो मारे गए हैं ये इस तरह हमने इनका प्रोफाइल बनाया है कि इनके ऊपर कोई साहब का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तस्वीरें। ये वही है जो नंबर 1 पे है। ये आसिफ सफ़ू है जो आज मारा गया है। ये उसका नंबर 1 पे जो है वो प्रोफाइलिंग हमारे पास हुई थी। मुख्तलिफ़ गैंग्स हैं छोटे बड़े जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी है और इसको प्रॉपर एक चैनलाइज करके इस इन्फॉर्मेशन को हमने हर लेवल पे डिसेमिनेट किया है। और पॉलिटिकल या बाकी देखें, हम इस चीज़ में नहीं जा रहे। क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल, चाहे उसको जिसकी भी सपोर्ट है या नहीं है, हम इस डिस्कशन में जाना नहीं चाहते। हूसोएवर इज़ इन्वॉल्व इस ड्रग्स के कारोबार में, इस घिनौने कारोबार में, अपनी मुस्तकबिल को तबाह करने में जो लोग भी शामिल हैं, वी विल फॉल वेरी हेवी ऑन इट। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि हमें कोई किसी को मारने का शौक़ नहीं है। कई बार हमने अनाउंसमेंट्स की हैं कि जी इस नाले को ख़त्म कर दें, छोड़ दें, क्लियर कर दें, लेकिन जब पुलिस वहाँ ऑपरेशन के लिए जाती है तो आगे से रेजिस्टेंस होती है। और जो वेपन्स हमने अभी आपको मैंने बताया कि ऑटोमेटिक वेपन्स और पिस्टल्स वहाँ से और गोलियाँ, तो वो उन्होंने डराने के लिए नहीं रखी, वो चलाने के लिए रखी हैं। तीसरी बात यह है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड वी आर ट्रेंड सोल्जर्स। कोई हम स्ट्रीट बॉयज़ नहीं है कि हम अपना नुकसान कराएं। और ऐसे ऑपरेशंस में फिर हम अपने एक्सपर्ट्स को उतारते हैं जहां हमें पता होता है कि क्रॉस फायर में कुछ भी हो सकता है। तो
جو ہماری فورس وہاں پہ آپریٹ کرتی ہے وہ آرڈنری فورس نہیں ہوتی, وہ ٹرینڈ فورس ہمارے سولجرز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ وہ ان کی اس ٹریننگ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اپنا لاس جو ہے وہ منیمائز کرتے ہیں اور پروفیشنلی چیزوں کو کر رہے ہیں. کسی کو گولی مارنا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, نہ ہمارا ٹارگٹ ہے, لیکن جو پولیس پہ گولی چلائے گا, جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا, تو وہ اگر اپنی جان سے جاتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ پیورلی پولیس کا آپریشن تھا اور ہم نے اس میں کسی اور کو آپریشن میں ساتھ نہیں لیا تھا, لیکن کچھ ایسے آپریشنز ہیں جو ہم ANF کے ساتھ اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ کریں گے. یہ چونکہ اس میں ہمیں ایک اسپیسیفک انفارمیشن تھی کہ اس میں جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور اس کی نشاندہی پہ, چونکہ یہ ایک پلانڈ ریڈ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ لیتے اور اس میں آتے. انفارچونیٹلی اس طرح کی جتنے بھی ریڈ ہیں اس کی پھر انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے اور وہ سکسیس ریشو جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اور انفارمیشن بیسڈ تھا, جس میں ہمیں ٹیکنیکل ایویڈنسز تھے کہ آج ان کی یہاں پہ پریزنس ہے, اس پہ یہ کارروائی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. یہ ابھی بہت سارا ریکارڈ جو ہے یہ آ گیا انہی لوگوں کا, یہ جو مارے گئے ہیں. ATA کے کیسز ہیں 324, 302 کے کیسز ہیں, پولیس مقابلے کے کیسز ہیں. یہ ابھی PRO صاحب آپ کو تمام کی کاپیاں بھی دے دیتے ہیں. تعداد بتا دیجیے گا سر, کتنے مقدمات تھے یا صرف صفوں میں خاص؟ تقریباً 9 مقدمات تو یہ ہیں. یہ ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, صبح یہ ہوا ہے, اور یہ ان کی ہم نے جو تصاویر ہیں یہ اس طرح کا پروفائل سب چیز آپ کو دے دیتے ہیں. جسٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ان لائن پہ ہم آپ کو ڈیٹا دیں گے. یہ ہے اسی طرح ان کے فنگر پرنٹس اور باقی جو CRO میں ہمارے پاس ریکارڈ ہے, یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. یہ کرمنل پروفائل ہے. یہ اس فارمیٹ میں ہم تمام کا ڈیٹا جو ہے وہ لے رہے ہیں اور آپ سے شیئر کریں گے. اذان ہو رہی ہے اس لیے میں بہت جلد اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ.